नमस्कार, स्वागत है आपका ITV न्यूज पर। अखिल भारतीय स्वर्णकार उन्नयन परिषद पिछले कुछ समय में स्वर्णकारों, लघु एवं माध्यम उद्यमियों की उन्नति में कार्यरत है, जिसमें विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करना तथा आधुनिक तकनीक से व्यापार को बेहतर बनाना, स्वर्णकारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना, IIC, GST, MSME आदि में लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण में सहायता करना, व्यापार को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय पर पहुँचाना, समाज में रोजगार बढ़ाना आदि शामिल है। 12 जून को संगठन की ओर से रतिंद्र मंच पर विभिन्न मुद्दों जैसे डिजिटल डिजाइनिंग, ई-कॉमर्स, व्यापार का गठन, लघु एवं माध्यम उद्यमों को सरकारी परियोजनाओं से जोड़कर व्यापार का विस्तार करना आदि पर सरकारी अधिकारियों एवं स्वर्णकारों को उपस्थिति में विचार विमर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित प्रमुख हस्तियों में कैट के अध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्रवाल, GMDTC कोलकाता रथिंद्रनाथ विश्वास, MSME विभाग के आंतरिक सचिव अरुंधति भौमिक, पार्षद राजेश सिन्हा शामिल थे, जबकि संगठन के अध्यक्ष राजीव रॉय, उपाध्यक्ष जयप्रकाश कुलथिया, सचिव सरवण सोनी, कैबिनेट अध्यक्ष धूलीचंद्र ढल्ला, कोषाध्यक्ष कमल सोनी और अन्य उपस्थित थे। उन्हीं की कुछ झलकियां देख लीजिए ITV न्यूज पर। MSME डिपार्टमेंट जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, ये स्मॉल जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार का एक बहुत ही अहम एक दफ्तर है, जो दफ्तर उन उद्योगों को मोटिवेट करने के लिए छोटे लोन देना और दूसरे तरह से मोटिवेट करके, ताकि वो जो छोटा उद्योग है वो बड़ा हो जाए। अगर छोटा सा एफर्ट किसी को मिलता है, एक छोटे उद्योग को, कोई व्यक्ति लाख 2 लाख रुपए लोन लेकर के इस डिपार्टमेंट से अपने व्यापार को वो 20, 25, 50 लाख का व्यापार कर सकता है। तो ये हम लोगों ने भी एक वर्कशॉप अभी किया था और मुझे यहाँ पर भी आकर बहुत सारी जानकारी मिली। मैं भी आने वाले दिनों अपने वार्ड के अंदर एक वर्कशॉप कराऊंगा, ताकि जो छोटे उद्यमी हैं वो इससे जुड़ें। और MSME का जो फ़ायदा है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में ये लोग इस डिपार्टमेंट की सेवा नहीं ले पाते हैं। ये जानकारी हम सब यदि सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाकों में जो छोटे छोटे व्यापारी, उन व्यापारियों तक पहुँचाएँ, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सभी छोटे व्यापार बड़े हो जाएंगे, और जब व्यापार बड़ा होगा तो उसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो रोज़गार और व्यवसाय दोनों एक साथ में बढ़ेंगे तो हमारे राज्य में खुशहाली भी आएगी। अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इस प्रोग्राम जो आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है उसका प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश कुलटिया है, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। स्वर्णकार कारीगर और दुकानदार जो आज पिछड़ चुके हैं, केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नई टेक्नोलॉजी जानकारी दी जाएगी, उसके बारे में क्या क्या सुविधा है वो बताया जाएगा, और लोन के बारे में मशीनें जो आज टेक्नोलॉजी चल रही हैं उस मशीनें में सब्सिडी कैसे दी जाती है और कैसे आप लोग पाओगे, वो जानकारी के लिए हमें ये सेमिनार किया है। बहुत सी ऐसी चीज़ है जो हम हमारे कारीगर जान नहीं पा रहे हैं, उसके लिए ये एक सेमिनार के द्वारा हम वो चीज़ जानकारी देंगे। और बहुत तरीके की बातें हैं। तो सरकार की तरफ से कुछ आप लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, बहुत मिली है सुविधा, बहुत जन इसके लिए सुविधा मिली है, मशीनें भी मिली हैं। जैसे हावड़ा में हम लोग का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें किट दिया गया था टूल्स की, कम से कम 300-400 आदमी दिया हुआ है। क्लस्टर योजना भी बनाई गई है। और अभी जैसे फ्यूचर क्रेडिट कार्ड है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, कारीगर को 5 लाख रुपये तक का लोन है उसमें, और मशीनें भी दी जा रही हैं। जैसे मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी नई डिजिटल है, वो 80% सब्सिडी में है, 20% आपको देना, बाकी 80% सब्सिडी में है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ है जो आप इस सेमिनार के द्वारा जान सकोगे। धन्यवाद। हम आज का जो कंठांत है, इसमें हम चाहते हैं स्वर्णकार कला का, शिल्पी का, जिसका उन्नति हो जाए। सरकार मेरे लिए कुछ भी कर ले है, इसके लिए जो भी कुछ करना है संगठन से किया जाएगा, मदद भी किया जाएगा। लेकिन सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं करने से बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक कला था नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी क्या कहा है कि भारत में जो हस्तकला है इनको हम जरूर रखा करेगा भी। तो इसलिए हम बहुत चिट्ठी भी लिखा है, अभी भी लिखा है। तो हम बोला अगर 31 अप्रैल तक नहीं करोगे तो 1 मई से हम लोग आंदोलन करेगा। देखिए, हम लोगों ने काफ़ी कुछ सालों से हम प्रयास कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल सरकार गोल्ड स्मिथ को एक पहचान पत्र दे। तो हमारी बातें काफ़ी समय से हम लोग मांग कर रहे थे। हमारे जो
चंद्रनाथ सिन्हा जो मंत्री जी हैं, उनके सामने भी हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी वगैरह जाके उनसे बातचीत किए और उनके समझ में आया कि भाई आज ज्वेलरी सेक्टर तो बंगाल का सबसे हब है, इसकी हस्तकला तो सबसे ऊपर है। तो उनके समझ में आई तो उन्होंने क्या किया, स्वर्णकारों का एक पहचान पत्र बनाया, उसके साथ में वंशागत जो हाथ से काम करने वाले शिल्पकार हैं उनको भी इसके साथ में जोड़ दिया, करीब 18 कैटेगरी के आसपास। अच्छा, कुछ छोटी छोटी सी दिक्कतें थी तो हम लोगों ने उनके सामने रखी भी थी, कुछ परेशानियां मिटी भी है। असल में क्या है कि हम लोग जो कि असंगठित क्षेत्र होने के कारण क्या होता है कि हमें इंश्योरेंस हुआ या हमारी मेडिक्लेम हुई, ये सब चीज़ों के अंदर में हमें प्रॉब्लम आती है। और हमारा जो हस्तशिल्पी जो गोल्ड स्मिथ है, ये उम्र होने के साथ साथ उनके हाथ पांव जो कांपते हैं और करते हैं, तो देखिए रिटायरमेंट से पहले ये रिटायरमेंट हो जाते हैं। इनके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। इनके एक आपके हम लोगों की जो मांग है कि भाई इनका एक भत्ता होना चाहिए। स्वर्ण कला एक ऐसी कला है जिसमें ये कृषि के बाद में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। अगर इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार हमें छोटी छोटी मदद करे, हमारी मशीनरी या नई टेक्नोलॉजी के साथ में हमें मतलब क्या, हमें टेक्नोलॉजी दे, हमें मशीनरी की सुविधा दे। तो देखिए कि ये जो हस्तशिल्पी है जो अपनी कला दिखाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि कोई और विदेश वाले उसकी टक्कर नहीं ले सकते हैं। खाली हमें हथियार चाहिए मैदान में उतरने के लिए। ডিপার্টমেন্ট অফ এমএসএমইটির পক্ষ থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটা খুব সুন্দরভাবে শুরু হয়েছে। এখানে আমরা দেখেছি অনেক স্বর্ণকার শিল্পী ভাইরা এসেছেন, দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন। তাদেরকে আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করেছি। তাদের অনেক রকম সমস্যা আছে তাদের কাজ করার ক্ষেত্রে, তাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং কারিগরিকে আগে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা তাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি এবং তাদের জানানোর চেষ্টা করেছি যে আমরা কি কি কাজ করছি। এবং আমরা এটাও তাদেরকে বলেছি যে আমাদের দপ্তর এমএসএমই দপ্তর এবং আমাদের জিএম সাহেব জিএমডিআইসি কলকাতা সবসময় আমাদের দ্বার খোলাই আছে। তারা এসে তাদের সমস্যা আমাদেরকে বলবেন, আমরা চেষ্টা করব যাতে তাদের সেই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি এবং আগামী দিনে যাতে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং কাজ আরও অনেক বেশি উন্নতি হয়, তার জন্য আমরা আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে চেষ্টা করব।